नमस्कार सभी को स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम याद आधा क्लासरूम में और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सागर एंड धृति जो कि न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से आए हैं और इनसे हम जरूर जानेंगे कि इनकी जर्नी सीयू में कैसी थी। सो पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, सर आपका। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है वो यही है कि आपको किसने रिकमेंड किया था कि आप सीयू में एडमिशन लें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। सो मेरे एल्डर सिस्टर पलक ऑलरेडी यहाँ पे बीएससी एनिमेशन का कोर्स कर रहे थे, तो उन्होंने ही मुझे रेकमेंड किया ये कॉलेज कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। सेकेंडली ये उस टाइम पे 2018 में ये कोर्स जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ था यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सो उन्होंने ही मुझे रेकमेंड किया कि यू शुड ट्राई दिस कॉलेज फॉर दिस कोर्स। सो गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। मुझे इस कॉलेज को रिकमेंड किया एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स की भी पढ़ाई होती है। सो एट दैट टाइम आई वाज परसुइंग माय बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था जो कि मैं एक्चुअल में प्रैक्टिस करता था। आई वाज इन फिटनेस फील्ड और मुझे शौक था बहुत सारा डाइट का, बट मुझे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी अबाउट द डाइट। तो मैंने अपने कोर्स को स्विच किया और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया फॉर माय बैचलर्स इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। सो सर ये याद आधा क्लासरूम शो है, सो इसमें हम ये जरूर जानेंगे कि आपका फर्स्ट डे कैसा था और आपका दोस्त कौन बना। क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग सब अनजान होते हैं, हमें पता नहीं होता एक्चुअली में कि कौन हमारे साथ बैठा है। सो उसके बारे में आप मैम पहले आप जरूर सर फिर आप भी बताएं। तो मैंने जो ये कोर्स है, एटलीस्ट जब ये कोर्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, मैंने मंथ लेट ज्वाइन किया था यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो ऑलरेडी रही बात फ्रेंड्स एंड ऑल की, ऑलरेडी यहाँ पे सब हो चुके थे आपस में अलाइन। तो 1 मंथ के बाद लेट ज्वाइन करने के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, अपनी क्लासरूम में एंटर करी, तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड और मुझे सब ऐसे देख रहे थे कि मतलब कौन, मतलब एकदम से ये हमारी क्लास में नया आया है। बट स्टिल एक दो जने थे जिन्होंने मुझे खुद से अप्रोच किया, बुलाया, एंड वो टिल डेट दे आर फ्रेंड्स, मतलब अभी तक वो मेरे फ्रेंड्स है। सो या इट वॉज अ गुड डेट, बट थोड़ा सा स्केयर्डनेस थी। ओके। सो जब मैंने यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे वाज ऑनलाइन, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑप्शन को चूज़ किया था बिकॉज उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था एंड जो फर्स्ट डे था वो ऑनलाइन ही रहा। कुछ बच्चों का ऑफलाइन भी था, तो वहाँ पे कुछ इंटरेक्शन हो पाई ऑफलाइन बच्चों के साथ हमारी। और ऑनलाइन में एज यूजुअल सभी के कैमरे ऑफ रहते थे, तो हमको 1 साल तक तो पता ही नहीं लगा हमारी क्लास में कौन कौन है और कौन कैसा दिखता है। तो 1 साल तक तो हम ऑलमोस्ट ही अनजान रहे अपने क्लासमेट्स के साथ। कोई ना कोई टीचर्स जरूर होते हैं जो आपको सपोर्ट बहुत करते हैं और आप लगता है कि अगर ये हमारी जिंदगी में अगर ना होते तो शायद आप यहाँ तक या हम यहाँ तक ना पहुंच पाते। सो कोई ऐसी कोई टीचर्स जो आपके फेवरेट भी हो और आपको लगता है कि इनकी सपोर्ट बहुत जरूरत थी हमें उस टाइम जब हम लो फील करते थे या हमें अच्छा नहीं लगता था या पढ़ाई में दिक्कतें आती थी, किसी चीज में भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उन टीचर्स के पास जाके आपको अच्छा लगता था और आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाता था? तो जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तब कुछ टीचर्स थे, मतलब दे आर नॉट हेयर राइट नाउ इन यूनिवर्सिटी, बट तब थे रचना मैम एंड दीपशिखा मैम, एंड देन हमारे मास्टर्स में हमें मिले थे भावना मैम एंड ज्योति मैम। मतलब उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। लाइक मास्टर्स में थीसिस का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बट स्टिल उन्होंने हमें हर स्टेप पे बहुत अच्छे से गाइड किया। जो हमारे गाइड थे लक्ष्मी मैम, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, मतलब इतने फ्रेंडली वे में, मतलब उन्होंने हमारी पर्सनल चीज़ें समझ के हमें सपोर्ट किया। और फर्स्ट ईयर में तो रचना मैम वॉज लाइक अ मदर टू मी, कि मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। कि मतलब उन्होंने, चाहे वो एग्जाम्स थे, बहुत नई चीज़ें थी, घर से दूर रह रहे थे सब, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया। ओके। सो टीचर्स सारे ही बहुत सपोर्टिव लगे मुझे एंड बहुत ही हेल्पफुल हैं। उनको जो भी पूछें तो वो बहुत ही इलेबोरेटिव वे में उसको समझाते हैं। स्पेशली माय फेवरेट मनदीप सर हैं। तो मनदीप सर का मेरे साथ जो बॉन्ड है एज ना फ्रेंड की तरीके से भी है एंड टीचर के तरीके से भी है। ओके। तो वो बहुत ही उनका चिल बिहेवियर लगा मुझे। और बाकी सारे टीचर्स, ज्योति मैम, भावना मैम, ओके। लक्ष्मी मैम, सभी बहुत चिल हैं और बहुत ही नाइस, बहुत सपोर्टिव। ओके, आपने बताया कि टीचर्स हमारे सपोर्टिव थे जो आपको सपोर्ट करते थे, अब उनके नाम भी बताए। उसके बाद हमें आपकी अब हमने याद है क्लासरूम में हमने बातें करी, यादें कैसी थी आपकी, कैसी ऐसी यादें थी जो मतलब दोस्तों के साथ बैठना, चिल करना, बातें करना, है ना? आपके पास टीचर्स भी ऐसे थे जो आपको सपोर्ट भी करते थे। मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो सर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई करते करते
हमारे दिमाग में जब भी हम कुछ बैचलर्स कर रहे हैं, जो कोई भी मास्टर्स कर रहे हैं, तो दिमाग में एक चीज जरूर चल रही होती है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका कितना ही स्कोप है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे डाइटिशियन की और न्यूट्रिशन की, और आप पढ़ाई करते करते कभी आपके दिमाग में चीज आई थी कि इसका स्कोप है कितना, हम कर तो रहे हैं? क्योंकि हम कोर्स कोई भी ऑप्ट करते हो तो किसी ना किसी के रिकमेंडेशन से करते हैं, कोर्स करते करते हमें समझ आता है। तो उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं कि आपके दिमाग में कभी आता था कि इसका कितना स्कोप है, जॉब रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब मार्केट में कितनी डिमांड है जो कोर्स है उसकी। जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तब आई वॉज वेरी, मतलब उस टाइम पे ही ये फील्ड बहुत ग्रो करना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे इतने, मैं बोलूँ कि हमारे होम टाउन में भी इतने डाइटिशियंस एंड ऑल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थे उस टाइम पे, जस्ट स्टार्ट हुआ था। बट स्टिल जैसे हम ग्रेजुएशन करते रहे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि काइंड ऑफ ऐसा वो मतलब दिमाग में आने लग गया था कि ये कोर्स हमारे लिए ठीक है या नहीं है, या इतना उसका अपॉर्चुनिटीज हमें लॉन्ग टर्म पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। देन उसके बाद तभी हमने सोचा कि हम मास्टर्स करते हैं ताकि हमें ज़्यादा ग्रेट एक्सपोजर मिलेगा। जी। ठीक है, उस अकॉर्डिंगली फिर टीचर्स ने भी हमें गाइड किया था कि यू शुड डू मास्टर्स ताकि तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा ओपन हो। बट स्टिल एक माइंड में फिर भी जब थीसिस करने लगे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। बट हमारे टीचर्स ने हमें करा था कि नहीं, सिर्फ जो ये फील्ड है ये सिर्फ डाइटिशियन है, इसमें बहुत ज़्यादा तुम डिफरेंट फील्ड में जा सकते हो, इंडस्ट्रियल फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, देन तुम अपना पर्सनल क्लाइंटेज एंड ऑल पर्सनल फील्ड भी जा सकते हो। तो Okay. उन्होंने हमें गाइड किया था, बट ये डाउट्स पूरे 5 years रहे थे मन में। ओके। हाँ, सो मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट है। मैं स्कोप में पहले ही था क्योंकि एज फिटनेस ट्रेनर, और हम जिम भी एक ओन करते थे उस टाइम पे। तो हमारे पास ऑलरेडी हम अर्न करते थे थ्रू फिटनेस, बस उसमें हमको एडिशन करनी थी विद डाइट प्लान्स एंड जो क्लिनिकल हमारा जो ना डाइट प्लान बनते होते हैं, उसके थ्रू हम उन क्लाइंट्स को टैकल करना चाहते थे जिनको मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं। तो मुझे ऑलरेडी इसका स्कोप पता था। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, बाद में मैंने देखा कि इसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, सिर्फ न्यूट्रिशन में ना रह के हमने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की फूड प्रोडक्ट्स की, जो कि एक एड ऑन था। अगर मैं कोर्स को ना करता तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि ये सिर्फ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के ऊपर ही बेस नहीं है। जो डाइट की कंसेप्ट है ये आगे जाके है ना इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी यूज हो सकती है। सो दैट वाज अ वेरी यूएसपी फॉर मी फॉर दिस Okay. कोर्स। सर आगे आगे मतलब जिस हिसाब से ओबेसिटी वगैरह है ना, लोग डाइट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हेल्थ से ज्यादा वर्क इम्पोर्टेंट है, हमें अर्निंग देखनी है। कुछ लोग होते हैं जो लेट नाइट मतलब बाहर रहते हैं, पार्टीज होती हैं, वो बात अलग है। उसके बाद फिर लोग, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई देर रात तक करते हैं। पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि आगे आगे जो लोग हैं वो न्यूट्रिशन, हेल्थ, डाइट इसके लिए अवेयर हो रहे हैं, या ये चीज अभी दिन प्रतिदिन कम हो रही है? सो आपको क्या, आपका क्या पॉइंट है इस चीज पे? ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी मोस्टली जो हमारी जनरेशन है लाइक द यंगस्टर्स, वो मतलब उनका लाइफस्टाइल इज, मैं अगर बोलूँ तो हमारा लाइफस्टाइल इज नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, कमिंग टू द फिजिकल एक्टिविटी, कमिंग टू द वर्क स्केड्यूल्स। ठीक है, हम अपने ऑब्वियसली वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, कि चाहे जिससे हमारा स्लीपिंग स्केड्यूल बहुत मेस्ड अप होता है, जिससे हमारा पर्सनल एंड ऑल वो बहुत मेस्ड अप होता है। तो उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस, नॉट ओनली ओबेसिटी, बहुत डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस भी लोगों को फेस करनी पड़ती है। बट स्टिल जितने ज़्यादा अब हमें एक्सपोजर मिला है वहाँ पे लोगों को भी उतना एक्सपोजर मिल रहा है कि उनको पता है कि दिस हेल्थ से ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं है। तो वो खुद अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। वो खुद जिम में जाके पूछ रहे हैं, देन अपना बॉडी मास इंडेक्स कि हमारा बीएमआई निकाल के। तो पीपल आर गेटिंग अवेयर कि उनको पता होना चाहिए कि हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके सर, ओके मैम। सो हाँ जी, इसका आंसर करने से पहले मैं एक बार लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझाना चाहूँगा, जो कि 1945 के अंदर आप देखेंगे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 45 ईयर्स तो 50 ईयर्स थी। तो लोग जो है बहुत ही कम उम्र में डेथ हो जाती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फेक्शंस, है ना, माल न्यूट्रिशन, या कोई ऐसा बीमारी आ जाती, डिजीज आ जाती जिसका क्योर नहीं था हमारे पास में। बट अभी आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे 2020 की रिपोर्ट की, विच इज अबाउट 75 आती है। तो आप देखें अभी लोग लंबा जी रहे हैं, बट उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा पुअर है एज कम्पेटिव टू पहले। Okay. तो अभी ये जब 35 साल से ही 40 साल से ही दवाइयों के ऊपर इनको डिपेंडेंट होके 75 या 70 साल को पूरा करना पड़ता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है इन
20 से 30 साल के अंदर, जबकि पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज वेरी गुड। इसका एक अच्छा एग्जांपल लेने के लिए आप अपने मदर की या फादर की एक एल्बम को देखेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग को देखेंगे, जो शादी की उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी, जिसमें बारात रहेगी या कोई भी फंक्शन रहेगा, उसमें सभी फिट दिखेंगे आपको। बट आज के टाइम पे वही आप वीडियो शूट देखेंगे तो सभी, खास करके ग्रूम और ब्राइड ही आपको ओवरवेट दिखेंगे। सो एक्चुअली यहाँ पे फिटनेस के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो अभी बढ़ चुकी है, बट वो किस क्वालिटी के अंदर हम जी रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी मैटर करता है। सो इसीलिए डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आता है, वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस उसमें क्वालिटी को ऐड करते हैं। सर बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई हमें, लेकिन जाने से पहले एक मैसेज जो आज के जनरेशन को आप जरूर देना चाहोगे दोनों, कि हेल्थ की तरफ कैसे ध्यान दिया जाए उसके रिगार्डिंग। और हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है कि सेहत ही संपत्ति है, तो इस चीज के कितने मायने हैं। और आप हमारी यूथ को कोई एक मैसेज, सिर्फ यूथ नहीं कहूंगा, सभी को, क्योंकि हेल्थ तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबको एक एक मैसेज आप अगर दे सको, हमारे जो सुन रहे हैं, हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए। ओके, जैसे आपने खुद ने ही कहा कि हेल्थ इज वेल्थ, तो दैट इज द मच करेक्ट सेइंग। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी बॉडी है ना, वही हमारा एट द एंड तक साथ देगी। और हमारे मतलब चाहे मैं लोग कह लूँ, चाहे हमारा काम कह लूँ, या चाहे हमारी कोई भी पर्सनल चीज़ है, वो हमारा नहीं साथ देगी इतना, क्योंकि एट द एंड आपकी बॉडी ही आपका साथ है। और आपकी बॉडी का ध्यान आप खुद ही रख सकते हो, आपके हेल्थ का ध्यान आप खुद ही रख सकते हो। कोई और आके एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल लोग आके ध्यान नहीं रखेंगे। चाहे वो फिटनेस, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको अच्छी डाइट लेनी है, वो उसका फिजिकल एक्टिविटी का भी एक रोल आता है। तो आपको मैं ये कहूँगी कि अपनी डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सच में हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं है, अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो आप और अपना वर्क में भी एफिशिएंसी दे पाओगे। जी। सो यस। सो स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक बहुत ज़रूरी मैसेज ये है कि अगर आप 1 घंटा स्क्रोलिंग के ऊपर हम निकाल सकते हैं, तो हम 1 घंटा भी कर सकते हैं। और हम अगर अनहेल्दी खाने के लिए हम 10,000 रुपये महीने का खर्च सकते हैं, तो हम हेल्दी खाने के लिए भी 10,000 रुपये महीने का खर्च सकते हैं। सो हम दोनों में से हमको चॉइस करनी होती है, हमारे माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपने फ्रेंड्स को भी चेंज करें, अपने साथ साथ उनको भी एक हेल्दी डाइट के लिए मोटिवेट करें, लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए मोटिवेट करें, और सभी मिलके एक एज अ कम्युनिटी एफर्ट करें कि हम 1 घंटा जिम जाएंगे या 10,000 स्टेप्स को करेंगे, जिससे कि कॉम्पिटिटिव हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा। और फूड के लिए आपको हमेशा कैलोरीज को काउंट करके ही खाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं जिसके अंदर हम कैलोरी डेंस खा जाते हैं। तो इसके लिए लास्ट में एक बात बताता हूँ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो हमने कायदे में रहना है, प्रोटीन को प्रॉपर खाना है, कैलोरीज को कम करना है, और जो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट का गोल है उसके अकॉर्डिंग आपका फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल होना चाहिए। ओके, सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत थैंक यू। आप यहाँ आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करी। आई होप कि उनको ये बातें अच्छी लगे और वो अपनी जिंदगी में जरूर इसको इम्प्लीमेंट करें। सो ये थे सागर एंड धृति, जिनसे हमने बातें करी और जाना कि हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में भी। सो आप सुनते रहिए ऐसे ही आपका अपना प्रोग्राम याद आता है क्लासरूम, और मैं आपका अपना आरजे कन्वर यहीं आपसे इजाजत लेता हूँ। कीप लिसनिंग रेडियो पंजाब 90.2, टशन पंजाबी, जशन पंजाबी।